तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं पद साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन करेंगे और इसमें से आपके कितने आते थे यह कमेंट करके जरूर बताएं। तो देरी न करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कई पेपर देखे हैं और उसमें से ये लिखे हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, कौन है? चंद्रबरदाई। प्रश्न दूसरा है, गोदान गबन सेवा सदन के रचनाकार हैं। तो जो इसके रचनाकार हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रश्न, त्याग पत्र किसकी रचना है? तो जो ये भी कुछ रचना कई बार पेपर में आ चुकी है। तो इसके त्याग पत्र किसकी रचना है? तो जैनैन कुमार के। ठीक, तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कवि वचन सुधा पत्र का प्रकाशन किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 6, कामायनी की विधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाकाव्य। कमानी की विधा है, तो कौन सी विधा है? महाकाव्य। अब आप लोगों को बताना है यह किसकी रचना है। हमारा प्रश्न 7वां है, तार सप्तक के संपादक हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद सुहासन अज्ञे। कभी कभी यज्ञ का पूरा नाम भी पूछ लेता है। तो इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आगे चलते हैं। प्रश्न 8वां है, यामा किसकी रचना है? तो यामा है महादेवी वर्मा की। प्रश्न 9वां है, साकेत के रचनाकार हैं। साकेत के रचनाकार हैं, कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 10वां है, हिंदी की प्रथम कहानी है। आप लोगों को पता होगा हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। आगे चलते हैं। प्रश्न 11 है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो जो प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कौन है दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय। यह भी रचना कई बार बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, तो इसको आप बिल्कुल तैयार कर लेना। जितने भी मैं रचना करवा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ये यकीन ना हो तो किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना, यहीं से वो पेपर आया हुआ है। अभी ये पार्ट 1 है जो हम केवल पद्य की रचनाएं कर रहे हैं। हमारा पार्ट 2 आएगा, उसमें हम गद्य की रचनाएं भी करेंगे। तो आगे देखते हैं। प्रश्न 12 है, पद्मावत के रचनाकार हैं। तो पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ठीक है। प्रश्न 13 है, बीजक रचनाओं का संकलन करता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास जी। बीजक रचनाओं के संकलन करता है कबीर दास जी। प्रश्न 14 है, पार्वती मंगल के रचनाकार हैं। पार्वती मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी। आगे चलते हैं। प्रश्न 15 है, रामचरित मानस के रचनाकार हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अब आप लोगों को बताना है कि रामचरित मानस किस विधा में लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 16 है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो जो आला खंड का दूसरा नाम है, प्रश्न 16 है, आला खंड का दूसरा नाम है। तो जो इसका दूसरा नाम है परमाल रासो, और इसके रचयिता कौन है? जगनिक हैं। परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कमायनी लहर आंसू के रचनाकार हैं। कमायनी लहर आंसू के रचनाकार हैं, कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इससे कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कमायनी लहर आंसू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10th या 12th दोनों में ये आती है। तो इसको भी आप बिल्कुल तैयार कर लेना। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में इसी में से आते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, जो द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे देखते हैं प्रश्न। तो जो प्रश्न 18 है, सेवा सदन कर्मभूमि रंगभूमि के लेखक हैं। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप चाहे जहां से देख लेना, इसी में से आते हैं। सेवा सदन कर्मभूमि रंगभूमि के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी।
प्रश्न 19 है, गुंजन के रचनाकार हैं, तो इसके जो रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 20 है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो जो इसका हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है वो कौन है? सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा। तो बस आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट भी करें और अगली वीडियो में किस मिलाऊं यह भी ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।